क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 10th क्लास के भी पेपर दिए हैं, तो बस वो 3 मंथ्स होते हैं ना आगे, जो उनसे वो फ्री होते हैं। मैं टीचिंग कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग कर रहे हो, कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? प्रेप क्लास को भी फ़िलहाल। आपने कहा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होना। टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं आप भी? देखें, हालात ऐसे हैं कि एक बंदा भी इस घर में कमाए तो कैसे खा सकते हैं? एक बंदे पे बर्डन नहीं डलता इस घर में। हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, क्योंकि मेरी मदर कैंसर पेशेंट है और मेरे पापा कुछ करते नहीं हैं, तो हम बहनें हैं तो कर लेते हैं कुछ। नहीं, आपने मैट्रिक के पेपर दिए हैं और अभी से आपको इतनी परेशानी, इतने टेंशन है कि घर भी चलाना है और पढ़ना भी है। मेरी मम्मा कुछ ना कुछ करके कर लेती थी। अब हम लोग भी, मेरी बहनें 2 शादी की हैं उन्होंने, बहुत मुश्किल से की। जैसे हालात हैं बिल्कुल भी नहीं होता है इस हालात में। इंसान कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। देखें यहाँ पर अभी चिकन का हाल देखें कैसे है, 600 रुपये किलो। कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। सोने का हाल देखें, कोई भी नहीं ले सकता। कोई अपनी बेटी को नहीं दे सकता, कोई अपनी बहन को नहीं दे सकता, तो कैसे दें? और जैसे जब शादी हो जाती है, ससुराल वाले क्या कहते हैं, इसके माँ बाप ने तो कुछ डाला ही नहीं है भाई। हम तो उस टाइम पे किसके लिए होता है? बेटी के लिए, कि वो उस टाइम पे अपने ससुराल में पिस रही होती है कि मैं क्या करूँ, मेरे माँ बाप के हालात ऐसे नहीं थे, मैं ऐसे नहीं कर सकती थी। और चिकन देखें, यहाँ पर सब्ज़ी का हालात देखें, 100 से नीचे कोई सब्ज़ी है ही नहीं। 100 से नीचे कोई है नहीं जो मज़दूर, जो कमाने वाला है, जो एक बंदा जहाँ पर घर में कमाने वाला है और जहाँ पर 10 बंदे खाने वाले हैं, वो कैसे कमा सकते हैं? लोग खुदकुशी ना करें तो क्या करें? खुदकुशी करना भी आसान नहीं है। मर गए हैं तो बंदे का कफन है, फिर बाद में जनाजे पे लोग आ जाते हैं खाने के लिए। बड़ी सख्त बातें और बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं इतनी सी उम्र में आप ऐसी बातें कैसे कर लेती हैं? कैसे? ये हालात, ये जो सिचुएशन चल रही है, ये करवाती है। कितनी सैलरी मिलती है? 5000 रुपया पूरा महीना खपा के बच्चों के साथ। सर ऐसे जैसे कि पागल हो जाना वापसी भी आके। 5000 आने जाने का खर्चा, रोज़ कपड़े, 5000 तो कुछ नहीं बनता। बस यही है कि चलो भाई कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना, कुछ भी नहीं। कितने बहन भाई? हम हैं 3 बहनें, 1 भाई है छोटा, मेरे से छोटा है। मेरे 2 बहनें बनी हैं। दोनों बहनों की शादियाँ हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए, बहुत मुश्किल से किया है। एक बहन तो घर आके बैठी हुई, 2 बेटे हैं उसके। वो लड़का इतना बदतमीज़ है ना, कि वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्यों लेके जाऊं बच्चे अपने। नाम है उसका, सब्ज़ा बाज़ार में उसकी दुकान है। कहता है मैं क्यों लेके जाऊं अपने बच्चे, और हम कैसे पालें? पैम्परों का खर्चा, दूध का खर्चा, कि पाले क्यों है उसने, पैदा क्यों किए हैं उसने? ये अगर लेके नहीं जाने थे अपने साथ। हमें पता कि हम इस टाइम पे कैसे कर रहे हैं। मेरी अम्मी पता नहीं कितनी मुश्किल से उन्होंने कैसे हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मेरी बहन बड़ी जो सी है, उसने MBA किया हुआ है। छोटी वाले ने FA किया हुआ, उसने आगे पढ़ा नहीं था। उसका जल्दी से रिश्ता हुई, जिसकी अभी तलाक हुई है। कहते मैंने तलाक दे देनी, मैंने नहीं रखनी। बहन ने MBA किया हुआ है? हाँ, सबसे बड़ी वाली। जो घर आ गई है? नहीं, वो नहीं, उससे छोटी वाली। FA वाली? हाँ जी। MBA वाली वो अल्लाह का शुक्र अपने घर ठीक है, लेकिन जिसने FA किया हुआ था ना, वो लड़का उसको बहुत तंग करता है, उसको मारता है। उसको कुछ छोटी सी बातों पे, ये दूध में फीडर में दूध क्यों पड़ा हुआ है, ये घुस गया, अब ये कैसे ख़राब हो, ये कहाँ से लाऊंगा मैं? उसको ऐਵੇਂ छोटी बातों में मारता है। मेरी अम्मी पे इस टाइम पे इतना बोझ है, इतना बर्डन है कि हम कैसे पूरा करें घर। परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करने वाले हैं। आप क्या बनना चाहते हो पढ़ के? मैं इंसानों के लिए रहनुमा बनना चाहती हूँ। बनोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। अभी मैट्रिक के आपने मैं पेपर वकील बनना चाहती हूँ। इन लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग ये ऐसे अपने औरतों के साथ करते हैं, उनको बताना चाहती हूँ। चुप कर जाओ, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। लॉ पढ़ोगे आप? हाँ, इंशाल्लाह लॉ पढ़ूंगी मैं। इस टाइम में लड़की की कोई ज़िंदगी नहीं है बाहर। एक सड़क पे गुजरती जा रही हो तो पीछे से आगे 40-50 साल के लोग, 50 साल से ऊपर गुजरते साइड से कहेंगे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। कुछ नहीं किया होगा जिसने, सीधा चलती हुई जा रही होगी पूरे कपड़ों में, ये दुपट्टा पूरा ऐसे ओढ़ के लिया होगा, उसको कहेंगे माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इंसान वहाँ क्या करे?
एक लड़की एक सड़क से गुजर के नहीं जा सकती, इतनी गंदी गंदी नजरें होती हैं लड़कों की, क्या कर सकती है लड़की वो? कुछ नहीं कर सकती, ये बहुत गंदी हुकूमत है। इंसान इस टाइम पे खुद खाने वाला बना हुआ है, ये नहीं पता कि इस टाइम पे आवाम पिस रही है। इस जगह पर छोटा तकबा पिस रहा है, जो सफ़ेद तकबा पिस रहा है, जिसके नहीं पता कि उसने नहीं किसी के आगे हाथ खिलाना, नहीं पिला सकता वो, कि पिलाएगा तो वो बदनाम हो जाएगा। और उसकी जगह दूसरे लोग होते हैं जो खा लेते हैं, दूसरों का हक लेके खाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, उनको नहीं पता चलता। इस टाइम पे मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है कि नहीं, ऐसी हरकतें, ऐसी बातें नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैंने करनी है। मैंने औरतों के लिए आग उठाना है। आप सही कह रहे हो, ऐसा सब तो हमारे माशरे में सारी होता औरतों के साथ होता है। घर वाले फिर क्या कहते हैं, घर बैठो, नहीं जाना कहीं। क्यों ना जाए भाई? इन लोगों के हम क्यों इन लोगों को खुली आवाम को जगह दे के आप लोग जाओ, कर लो, हमने जो दो आप लोग चाहते थे हम बैठे हुए घर में, क्यों कैसे बैठे हम लोग घर में? खाएंगे कहाँ से? लोगों को ये होता है कि अब हम लोग कमा रहे हैं तो लोग कहेंगे नहीं भाई नहीं, अब लोग क्या कहेंगे? लोगों ने क्या करना, वो हमारे घर में आके राशन डलवाएंगे, आटा डलवाएंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब आप कामयाब हो गए ना, सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। कामयाब इससे पहले जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तो लोग हमारे पे उंगली उठाते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो हम कहते हैं यार मेरा ये काम, वही लोग आपके साथ हो, ये मेरा काम कर दे, चल कोई बात नहीं, ये मेरा काम कर दे। उस टाइम पे उनको ये याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था। मेरे वालिद कुछ नहीं कमाते हैं। क्यों नहीं काम करते वो? पता नहीं क्यों नहीं काम करते हैं। क्या बीमार है क्या? हार्ट पेशेंट है वो। मेरी अम्मी कैंसर पेशेंट है, फिर भी ना वो कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हैं। रिश्तेदार ऐसे हैं कि नीचे कुछ पका होगा, ऊपर कुछ पका होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे घर क्या पका। रिश्तेदार भी इतने बेहिस हो गए हैं कि अपने ये जनरेशन ही ऐसी चल रही है कि रिश्तेदार भी बेहिस हैं कि वो खुद का पूरा करेंगे दूसरों का। अब देखें 600 रुपये किलो गोश्त है, इसमें कोई पूरा कर सकता है? खुद के लिए घर में क्या लाए और बाहर क्या थे? अभी आपने क्या खरीदा है? अभी मैंने चिकन खरीदा है, ये 100 रुपये का लिया है, थोड़ा सा लिया ये 100 रुपये का। पीछे कहीं 100 रुपये का कितना ज़्यादा आता था कि पूरा घर खा ले, नहीं खा सकते। बस शोरबा बना के गुजारा हो जाएगा। कोई सब्जी डाल ली कि चलो थोड़ा सा जायका ही बन जाए कि खाया जाए। इंसान क्या कर सकता है? ये वाम तो वो है कि जो ये 30 रुपये का नान हो गया है, कहीं ईद पे नान भी नहीं खा सकता। कि अगर 7 लोग 8 लोग हैं घर में नान खाने वाले, तो अब 30 का नान लेकर आएंगे तो कितने कहाँ तक पैसे पहुँच जाएंगे? पहले कहीं 12 रुपये का 10 रुपये का नान होता था कि लोग ले लेते थे, चलो अभी ईद त्यौहार पे ही खा लिया, ईद त्यौहार पे भी नहीं खा पाते। नान क्या, यहाँ पर तो आटा ही नहीं मिल रहा। वहाँ पर मेरे अबू के हैं, वहाँ पर क्या नाम उसका, मुफ्त आटा नहीं मिलता, मुफ्त आटा नहीं मिलता। हमारे घर में 3 शनाख्ती कार्ड हैं, जिसकी बहन की तलाक हुई, इसका, मेरी मम्मा का, मेरे पापा का, तीनों शनाख्ती कार्ड लेकर हम गए हैं उस दफ्तर जहाँ से मिलता आटा। उन्होंने कहा आपका नहीं आटा बनता। क्यों नहीं बनता भाई? उन्होंने उस शनाख्ती कार्ड पे कोई ये 5 ऐसे कोई लफ्ज़ डाल के ना भेज दिया कि आपका आटा नहीं बनता, तो हम कहाँ से लाएं? और जहाँ पर ये मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि सस्ता आटा पीछे की तरफ से आ रहा है, वो आटे के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होती है, वहाँ पर लोग लड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं। और जो अंदर मुलाजिम बैठे हुए हैं वो कहेंगे हम क्या करें, लाइन में खड़े हैं, हमें नहीं पता कोई मार रहा है, कोई जहाँ मर्जी जा रहा है। इतनी बदतमीज़ी करेंगे ना, इतनी बदतमीज़ी कि हाथ से बढ़ जाएगी कि इंसान यहाँ पर पैसे लेकर आए हैं अपने आखिर कमा के। मेरे अबू कल लेकर आए हैं आटा, कैसे इतनी लंबी लाइन लगी हुई, सुबह 10 बजे गए और रात को सुबह 10 बजे गए और शाम को 1:30 बजे वापस आए। कहते मैं लाइन में वहाँ पर गिर गया बेहोश होके, और जब मैं अंदर गया हूँ, अंदर जाकर मुझे कहते हैं मैंने आटे के पैसे दिए हैं, तो कहते पूरे 1100-1200 रुपये की चीज़ ले फिर आपको आटा मिलेगा। तो 1100 रुपये 500 रुपये की चीज़ कैसे ले, जबकि इंसान के पास उस टाइम पे हो 650 रुपया कि वो बड़ी मुश्किल से 600-650 रुपये जोड़ के लेकर आया 10-20 रुपये घर के घर से। तो कह रहे 1150 रुपये की चीज़ लेंगे तो आपको आटा मिलेगा। तो मेरे अब्बू को कही जा रहे हैं पैसे निकालो अगर आटा लेना है तो। अब आटा लेके बंदा 1100 रुपये की चीज़ें पूरी करे, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने यहाँ से पैसे लेके तो 1100 रुपये पूरा करके उन्होंने चीज़ें के पैसे दिए और आटा लेके रहे।
अच्छा मुस्कान, ये महंगाई के आपने जो शिकवे किए हैं, पहले भी ऐसा ही था या अब थोड़ी पहले बहुत कम था, पहले थोड़ा कम था। जहाँ नून लीग की हुकूमत थी, ये नहीं था कि आटा नहीं मिल रहा दुकानों पर, चीनी नहीं मिल रही, ये चीज़ें नहीं मिल रही, ये क्या नाम उसका गोश्त इतना महंगा है, कुछ नहीं था ऐसा। ऐसा था कि इंसान कमा कर कुछ खा सकता था, कि ये तो नहीं था ना कि इंसान अपनी बेटी को कुछ नहीं डाल सकता, बहन बेटी कुछ नहीं डाल सकता था उसको। फर्नीचर इस टाइम पे जाए इतना महंगा है, मेरी बहन की शादी की हम तो लुट गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा अभी, हम क्या करें। यानी शादी करनी है तो माँ बाप ने कर्जे में डूब के खुद को बेच के डूब के डुबकियाँ मारनी, ऐसी ये काम है वहाँ पर। अब तो ना इंसान के अपनी बेटी को कोई सोना डाल सकता है, खाना इतना मुश्किल है उस टाइम पे, इतनी बराती ले आते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे घर तो लोग इतने हैं, हम क्या करें। बारात तो इतनी आनी है, 150 बंदे की बारात आनी है, 150 बंदे में इंसान पिस जाता है। अभी शादी को सिंपल हो जाना चाहिए अब। सिंपल से कैसे करें आप? लड़के वाले ने कहना कि हमारे पास तो इतने ही हैं, हमारे घर से कहना कि हमारे पास इतने हैं, तो वो जिस पर पैसे नहीं है वो क्या करे। हुकूमत कहती है हम जो गरीब लड़की हैं उनकी शादी कराएंगे, वो शादी कैसी होती हैं? जैसे शादी नहीं होती है कि छोटा मोटा ब्याह कर दिया, एक हल्का फुल्का वो दे दिया, के नाम उसका फर्नीचर भी बहुत घटिया, जो 2 साल बिना ही गुजारता। ये यहाँ पर है प्लांट मकान जितने भी हैं यहाँ पर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। मेरी बहन आगे बैठी हुई कितनी देर से घर, मेरा जो बहन हुई है वो आगे रोला डाल के जाता है घर, मोहल्ले में रोला डालता है, चीखे मारता है और आगे गालियाँ निकाल के जाता है हमें। क्यों? कोई नहीं है। क्या वजह? फजूल में। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो लेके जाए अपने घर। हमने इसलिए तो नहीं शादी की थी कि अपने बच्चे लेकर आके हमारे घर बैठ जाए। हमने तो ये किया था ना कि मेरी अम्मी का बोझ कम हो जाएगा, मेरी बड़ी बहन चलेगी, अब छोटी भी चलेगी, अब मेरी है, अब हमारे बहुत मुश्किल से हम चलो 4-5 साल गुजर जाएंगे, मेरे चलो 7 साल भी गुजर जाएंगे, मैं कल मेरा हो जाएगा, लेकिन उसका तो नहीं दोबारा से हो सकता। चलो मुस्कान हाथ में लाओ, स्माइल दो मुस्कान प्यारी सी। जितनी हिम्मत है ना आप में, इस मैंने दिखानी है ये हिम्मत, ये नज़र आएगी। इंशाल्लाह मैं बनूंगी इंसान के लिए, कुछ इंसानों के लिए मैं कुछ बनूंगी और आप बनोगे बना के। मैं इनको बताऊंगी मैं कि मैं भी कुछ हूँ। ये नहीं है कि मैं सड़क पे से गुजर रही हूँ। देखो अभी मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी रात के टाइम पे, मैंने ना मतलब कि 10 क्लास में ना मेरे अच्छे वाले नंबर है, 9 क्लास में भी, तो मैं ना ट्यूशन पढ़ने गया, मुझे ना मैथ तकरीबन थोड़ा सा बहुत ना नहीं आता था, छुट्टियाँ हो गई थी मेरे स्कूल से, तो मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे करूँ ये। तो मैंने रात के टाइम ना पीछे की तरफ ना कबाड़ खाने की तरफ ना वहाँ पर ट्यूशन आया था, मेरी मम्मा ने ना मुझे कहा वहाँ चले जाएँ, मैं वहाँ जाती थी। तो ना वो वापसी पे जब मैंने आना ना, इतनी गंदी नज़रें, और मैंने अभी दुपट्टा ऐसे काट के ना ये ऐसे पूरा ऐसे लिया ना, ऐसे बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल ऐसे नीचे मुंह झुका के आना, और पास से गुजरते हुए 2-4 आदमियों ने ना कहना माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही। माशरे का काला चेहरा, क्या वो चेहरा है, कोई औरत नहीं बताती है कि वो बदनाम हो जाएगी, मैं नहीं बदनाम होंगी, मैं बताऊंगी। बदनामी वाली कोई बात नहीं है इसमें। उसके घर वाले कहते हैं तुमने क्यों बोला है, आओ घर वापस, क्यों बोला तुमने, अब आने के बाद तुमने घर से बाहर नहीं निकला। औरतों का ये है, औरतें घर में 24 घंटे बैठ के पिसती है, उनको नहीं कोई देखता। मर्द अपना रोना सुना देते हैं, भैया हम सुबह से आ गए हुए थे घर बाहर, हम काम करके आए, तो औरत सुबह से जो काम कर रही है वो क्या है, वो कैसे पिस रही है सुबह से, वो उठती है सुबह उठते साथ तुम लोगों को खाना बना के बेचती है कि तुम लोग जाओ अपनी दुकान, पीछे तुम्हारे बच्चे संभालती, बच्चे संभालना इस टाइम में कितना मुश्किल है। मेरी बराबर काम करती है, बराबर काम करती है। देखिए मैंने अपनी उम्र में बहुत छोटे हिस्से में ना घर का काम करना स्टार्ट कर दिया था, कि मेरी बड़ी बहन ना जब वो ऑफिस जाती थी ना, तो ना पीछे से मैंने काम करना। मेरी छोटी बहन की ना शादी हो गई हुई थी, उसकी शादी को 3 साल हो गए, 3 साल में ये रहा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी इस टाइम 15 साल। मेरे लोग कहते हैं तुम्हारी इतनी छोटी उम्र तुम ऐसी बातें कैसे कर ले, मैं कहा ये हालात ये दुनिया करवाती है। मेरा जो 15 है वो मुझे कहता तुम छोटी हो घर में से, तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं कहा तूने कोई कसर छोड़ी है, तूने कोई बात छोड़ी है कि मैं ना करूं। मेरी अम्मी देख तेरे सामने बैठी हुई है, क्या हालत है उनकी, इतना मोटा उनका जिस्म है कि वो चल भी नहीं सकती सही तरह, क्या हालत है उनकी। 15 साल की बच्ची है, मैट्रिक पास की है, स्कूल में पढ़ा रही है, और बातें मेरा ख्याल है कि हालात करवाते हैं। और इस तरह की हमारी बेटियां हैं, ये माशरे को सुधारेंगी।